किसी ने क्या खूब कहा है, कितना भी पकड़ लो ये फिसलता ज़रूर है। ये वक्त है साहब, ये बदलता ज़रूर है। ज़िंदगी एक खेल की जैसी है जिसके कोई भी नियम एक जैसे नहीं रहते। इसके कोई भी नियम फिक्स नहीं है और इसके सारे नियम वक्त के साथ बदलते रहते हैं और हमें उन नियमों के साथ बदलना पड़ता है। ज़िंदगी के इस खेल में अगर हमारे कोई बुरे अनुभव होते हैं या अच्छे अनुभव होते हैं तो उनमें कोई भी सुधार नहीं किया जा सकता है। और असलियत में वही इंसान जीना जानता है जो अपने सुख और दुख सभी परिस्थितियों में हौसला रखता है और आगे बढ़ता है। हमारे लाइफ में सुख और दुख दोनों का आना स्वाभाविक है। अगर हमारी लाइफ में दुख ना आए तो हमें सुख का भी अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए हमारे ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा होता है सुख और दुख। हमारी लाइफ में चाहे सुख हो चाहे दुख, हमें दोनों परिस्थितियों में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हिम्मतवान रखना होता है। और अगर हम अपने परिस्थितियों में नहीं डगमगाएंगे और हौसलों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो हम एक दिन ज़रूर सफल होंगे। तो इसी शुभ विचार और इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एनआर ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैंने जो अपनी स्ट्रेटजी है वो चेंज कर दी है स्टडी की, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम को और एक ही महीने हैं। तो अब स्मार्ट स्टडी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैंने तो 15 दिन में या फिर एक हफ्ते में पढ़ के सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। तो मैं ये नहीं कहती कि ऐसा नहीं हो सकता है, हो सकता है। पर जब आपके पास बहुत सारा टाइम हो और आपके पास ज़्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो तो आप ऐसा कर सकते हो। पर जो हाउस वाइफ्स हैं या फिर जो भी वर्किंग वूमेन हैं जिनके पास ऐसा इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो उनके लिए ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। और अगर मैं बात करूं एक हफ्ते पढ़ाई करके, तो मैं फ़र्स्ट पेपर के लिए तो मैं कह सकती हूँ कि फ़र्स्ट पेपर तो आप एक हफ्ते 15 दिन अगर आप पढ़ के दे सकते हो तो हो सकता है कि आप क्लियर कर लो। पर जो सेकंड पेपर होता है 6 to 8 का, उसका जो सिलेबस होता है वो थोड़ा लेंदी सिलेबस होता है, चाहे वो साइंस या मैथ का हो या फिर वो एसएसटी हो। तो वो तो एक हफ्ते में पढ़ के इम्पॉसिबल लगता है मुझे कि कोई भी सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है सेकंड पेपर। और क्योंकि सेकंड पेपर अपने आप में बहुत ज़्यादा लेंदी है। और फ़र्स्ट पेपर की बात करूँ तो फ़र्स्ट पेपर की बहुत सारे बच्चे हैं जो 15-20 दिन भी प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स ला लेते हैं। और क्योंकि फ़र्स्ट पेपर जो है उसमें जब ऑफलाइन पेपर होता था तो उसका जो पूछने का तरीका था क्वेश्चन का वो अलग था। और अभी जब से ऑनलाइन पेपर होने लगा है तब से क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो अलग हो चुका है। और मतलब सिलेबस तो नहीं चेंज है पर प्रश्न जो पूछा जाता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज की जाने लगी है अभी सीटेट में। और अभी मैं पढ़ रही हूँ सीडीपी। और मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं ऐसे पढ़ूँगी कि मैं 2-3 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ूँगी और जब मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी तो ही मैं दूसरा सब्जेक्ट उठाऊँगी। और ऐसे मैं तैयार कर लूँगी। और हर बारी मैंने ऐसे ही पढ़ के एग्ज़ाम दिया है। हर बारी मतलब कि मैंने 2019 में सीटेट क्वालिफाई किया था तो ऐसे ही पढ़ के दिया था। और अभी आज मेरा सेकंड डे है सीडीपी का। और आज मैंने सीडीपी सोचा कि मैं कंप्लीट कर लूँगी। और मैंने आपको बताया भी है अपने पिछली वीडियो में कि मैंने सीडीपी कहाँ से पढ़ी है, कहाँ से उसकी नोट्स बनाए हैं। और अभी दोपहर का समय हो गया और मैं आ गई थी किचन में लंच बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने जितनी भी देर स्टडी की मैंने आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर की हैं।
और अभी जब मैंने सुबह के टाइम पे स्टडी की थी तो मैंने 2-3 टॉपिक ही स्टडी की थी। मैंने जीन पियाजे, वाइगॉत्स्की और कोहलवर का नैतिक विकास इतना ही मैंने रीड किया है अभी। और आज मैंने सोचा है कि मैं शाम तक सीडीपी जितना भी मैंने नोट किया हुआ है, मैंने पहले भी रिवीजन किया, तो मैंने सोचा कि मैं उसको ख़त्म कर दूँगी। और देखते ही देखते मेरा लंच भी बन के कंप्लीट हो चुका है। और अभी टाइम देख सकते हो आप 12:48 हो गए हैं और आटा भी लगा के मैंने रख दिया है। और उसके बाद मैं तुरंत रोटियां नहीं सेकती, उनकी सूखी हो जाती हैं। और जब कोई खाने आता है तो मैं रोटियां सेक देती हूँ। तो आटा लगा के उसके बाद मैं आ गई छत पे। और यहाँ भी मैं अपनी कॉपी ही लेके आई थी और यहाँ भी मैं सीडीपी ही पढ़ रही हूँ अभी, जितना भी मैंने पढ़ा था। और अभी मैं उसके आगे लर्न कर रही हूँ। और जो भी चीज़ें मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगती हैं तो उनके आगे मैं हाइलाइटर से हाईलाइट कर देती हूँ। और यहाँ मम्मी थी और वो कॉमेडी वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे, तो वही मैं उनको यहाँ पे लगा के दे रही थी। और दोपहर में मुझे टाइम मिलता है कि मैं थोड़ी देर छत पे बैठ सकूँ, धूप ले सकूँ। और सुबह तो इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि सुबह धूप में बैठना बहुत इम्पॉसिबल सा लगने लगता है। और यहाँ पे मैंने कुछ देर तक स्टडी की थी। यहाँ भी मैंने 1-2 टॉपिक कवर कर लिया था दोपहर में लंच बनाने के बाद। A few moments later. तो अभी हो चुकी है शाम और मेरा जो भी दोपहर का काम था वो मैंने फिनिश किया। और इसके बाद मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। और एक हाउस वाइफ की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही होती है कि वो मतलब ऐसा होता है कि काम करते करते थकान बहुत हो जाती है। और अगर आप थोड़ी देर भी रेस्ट ना करो तो फिर आगे की चीज़ें जो है, चाहे वो स्टडी हो या फिर काम हो, वो बेहतर तरीके से नहीं होता। तो बॉडी को रेस्ट देना भी बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और जब मैं सो के उठी तो मैंने शाम की चाय बनाई और चाय पीने के बाद मैं यहाँ फिर से स्टडी करने बैठ गई हूँ। और अभी भी मेरे जो स्लॉट में है वो सीडीपी ही है। और अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है सीडीपी में। और आज मैं इसको अभी ख़त्म करके और मे बी मैं कल से ईवीएस स्टार्ट कर दूँ। और ईवीएस में अभी मेरी नोट्स भी नहीं कंप्लीट है, तो ईवीएस में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा उसको कवर करने में। 4 से 5 दिन में मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी ईवीएस भी ख़त्म कर दूँ पढ़ के। तो ऐसे ही मैं अपनी स्ट्रेटजी रखूँगी पूरे 1 महीने की। और अगर मैं ये सोच के पढ़ूँगी कि मैं पर सब्जेक्ट को डेली पढूँ तो फिर मुझे पता है कि वो मैं इस तरीके से नहीं पढ़ पाऊँगी और मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। और आप देख सकते हो अभी मेरा सीडीपी पूरा कंप्लीट हो गया था। और कुछ टॉपिक जो थोड़ी बहुत चीज़ें बीच बीच में मुझे नहीं समझ में आई थी उस टाइम पे, तो उसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करके रखा था। और उसी चीज़ को मैं यहाँ दोबारा रिवीजन कर रही हूँ। और मेरी एक फ्रेंड है तो उन्होंने मुझे मैसेज करके कहा था कि दी टाइम बहुत कम है, आप जो लास्ट में क्वेश्चन रखते हो तो उसी के बारे में मुझसे उन्होंने कुछ कहा था। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं डेली आप लोगों को एक टॉपिक बोलूँगी कि आप वो टॉपिक लर्न करके आना और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो भी टॉपिक मैं बोलूँगी अगले वीडियो में मैं उसका क्वेश्चन रखूँगी और आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। और इससे ये होगा कि हम लोग रिवीजन हम लोगों का हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। और जो टॉपिक मैं दे रही हूँ वो है कोहलबर्ग का नैतिक विकास और जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसको आप लोग लर्न करके आइएगा। और अगली वीडियो में मैं उसका क्वेश्चन रखूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।